हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज की वीडियो के अंदर हम फार्माकोग्नोसी जो हमारा 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसकी 4th यूनिट जो हम डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। सो आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है फ्लेवेनॉइड्स। तो फ्लेवेनॉइड्स जो इनकी डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, इसका क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं वो हम लोग देखेंगे, एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो है फ्लेवेनॉइड्स के वो भी हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो फ्लेवेनॉइड्स वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हम आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। एंड जो फ्लेवेनॉइड्स वाला टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसका क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखें तो हमें गूगल पर भी कहीं पर भी अच्छे से प्रॉपर जो है विद एग्जाम्पल्स नहीं मिलता है, तो इस वजह से ये वाला टॉपिक बहुत एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाता। फिर भी हमें हमारे सिलेबस के अंदर ये दिया गया है टॉपिक, इसलिए डिस्कस करना है। तो चलिए आज का टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्लेवेनॉइड्स जो हैं ये होते क्या हैं? तो फ्लेवेनॉइड्स जो हैं ये पॉलीफिनोलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर 15 कार्बन एटम्स जो इनके स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड फ्लेवेनॉइड्स जो हैं ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि C6 C3 एंड C6, मतलब 6 कार्बन एक साथ होते हैं, देन 3 कार्बन एक साथ होते हैं, देन 6 कार्बन एक साथ होते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो ज़्यादातर के स्ट्रक्चर के अंदर 2 बेंजीन रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। सो इस तरीके से फ्लेवेनॉइड्स की डेफिनेशन क्या हो गई? Flavonoids are polyphenolic molecules containing 15 carbon atoms and are soluble in water। ठीक है, अब जो फ्लेवेनॉइड्स होते हैं ये फ्रूट्स के अंदर, फ्लावर्स के अंदर, सीड्स के अंदर एंड वेजिटेबल्स के अंदर जो है मिलते हैं। नाउ जो फ्लेवेनॉइड्स हैं ये हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं सेल सिग्नलिंग पाथवे की मदद से, एंड इनका जो है एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट भी होता है। नाउ जो फ्लेवेनॉइड्स होते हैं ये लार्ज ग्रुप होते हैं बायोलॉजिकली एक्टिव वाटर सॉल्युबल प्लांट कंपाउंड्स के, मतलब ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, प्लांट से हमें ये मिलते हैं एंड ये बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। नाउ जनरली फ्लेवेनॉइड्स जो हैं इनकी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है एंड एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो इस तरीके से ये जो थी ये सिंपल बेसिक इंट्रोडक्शन था फ्लेवेनॉइड्स का, या फिर ये कहें सिंपली डेफिनेशन के अंदर ये सारे पॉइंट्स जो है वो हम फ्लेवेनॉइड्स के अंदर लिख सकते हैं। अब सेकंड टॉपिक जो हमें इसके अंदर डिस्कस करना है वो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लेवेनॉइड्स। सो यहाँ पर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लेवेनॉइड्स के अंदर 8 क्लासेस जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्लास आती है फ्लेवॉन्स। फ्लेवॉन्स का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है? 2 यहाँ पर बेंजीन रिंग होती है, देन बीच में एक रिंग है जिसके अंदर O है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड O है। ठीक है, फ्लेवॉन्स का जनरल स्ट्रक्चर ये होता है। एंड इसके अंदर जो एग्जाम्पल आते हैं फ्लेवेनॉइड्स के वो है ल्यूटोलिन, टैंगेरिटिन एंड एपिजेनिन। ठीक है, सेकेंड क्लास आती है आइसोफ्लेवॉन्स। इनका जो जनरल स्ट्रक्चर है इसके अंदर भी 2 बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, यहाँ पर O है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल्स है वो है ग्लाइसिटीन एंड डेजीन। थर्ड क्लास हमारे पास आती है फ्लेवोनॉल्स। इसका जो जनरल स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर 2 बेंजीन रिंग प्रेजेंट है एंड बीच वाली रिंग के अंदर O है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर OH एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड O है। ठीक है, ये जो फ्लेवोनॉल्स हैं इन्हें डाईहाइड्रोफ्लेवोनॉल्स भी कहा जाता है एंड इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो है क्यूएरसिटिन, र्यूटिन एंड माइरिसिटिन। ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल्स इस क्लास के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्लास आती है फ्लेवेनॉन्स। ठीक है, इसका जनरल स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर भी 2 बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, यहाँ पर ऑक्सीजन एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स आते हैं नैरिनगिन, सिलिबिन एंड हेस्पेरिडिन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आती है फ्लेवेनोनॉल्स। ठीक है, इसका जनरल स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा? इसके अंदर 2 बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, O है, यहाँ पर OH एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आती है कैटेचिन्स। इनके अंदर क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो 3rd पोजीशन पर प्रेजेंट होता है कार्बन रिंग के अंदर एंड इन्हें फ्लेवोन 3 ऑल्स भी कहते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में नेक्स्ट क्लास आती है एंथोसाइनेटिन्स। इसका जो जनरल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बना हुआ है, इसके अंदर 2 बेंजीन रिंग है, देन बीच वाली रिंग में ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर 2 जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं साइनिडीन एंड डेल्फेनिडीन। लास्ट क्लास जो आती है क्लासिफिकेशन के अंदर वो है चाल्कोन्स। इसका जनरल स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर 2 बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, यहाँ पर OH प्रेजेंट है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 8 क्लासेस के अंदर जो है फ्लेवेनॉइड्स क्लासिफाइड होते हैं। तो ये था कंप्लीट इसका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम लोग जो है प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे फ्लेवेनॉइड्स की। सो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ये आती है कि जो
फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जनरली ग्लाइकोसाइडिक फॉर्म के अंदर हमें मिलते हैं। देन इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर एंड साथ ही साथ अल्कोहल के अंदर। कुछ जो होते हैं वो स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि होता है र्यूटिन, ठीक है। देन जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं इनका एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उन्हें ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं। देन जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं इन्हें कार्डियोटोनिक के रूप में भी यूज़ करा जाता है। इनके अंदर कार्डियोटोनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि ये क्या करती है, हार्ट मसल्स को स्ट्रेंथन करती है, मतलब स्ट्रॉन्ग करती हैं। नेक्स्ट आता है फ्लेवोनॉइड्स जो है ये एंटी कैंसरस इफेक्ट शो करते हैं, मतलब ये क्या करते हैं कि जो कैंसर सेल्स की ग्रोथ होती है बॉडी के अंदर उसे रोकते हैं, जिससे कैंसर को होने से रोकते हैं। तो इस तरीके से इनकी एंटी कैंसरस इफेक्ट होता है। नेक्स्ट इज एंटी इन्फ्लामेटरी। ये जो होते हैं फ्लेवोनॉइड्स ये क्या करते हैं कि इन्फ्लामेशन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर उसे रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। तो जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह भी काम करते हैं, मतलब जो माइक्रोब्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर अनवांटेड माइक्रोब्स उन्हें ये किल करते हैं। देन क्या है कि ये जो फ्लेवोनॉइड्स है ये जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है ब्लड के अंदर उसे भी कम करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये सारी थी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लेवोनॉइड्स। नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ फ्लेवोनॉइड्स। तो इसके अंदर हमारे पास 4 आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। सबसे फर्स्ट आता है अमोनिया टेस्ट। अमोनिया टेस्ट के अंदर क्या होता है, एक फिल्टर पेपर को जो फ्लेवोनॉइड का सैम्पल सोल्यूशन है उसके अंदर डिप करा जाता है, ठीक है। देन उसके बाद में उसे अमोनिया वेपर से एक्सपोज करा जाता है। देन अगर एक येलो स्पॉट जो है उस पेपर के ऊपर अपीयर होता है, इसका मतलब ये है कि उस सैम्पल के अंदर फ्लेवोनॉइड्स जो हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिंपली होता है अमोनिया टेस्ट। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर पेपर को जो सैम्पल सोल्यूशन है उसके अल्कोहलिक सोल्यूशन के अंदर डिप करेंगे। देन उसके बाद में उसे अमोनिया वेपर से एक्सपोज करेंगे। अगर उस फिल्टर पेपर के ऊपर एक येलो स्पॉट हमें दिखता है तो इसका मतलब ये है कि जो गिवन सैम्पल था उसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। सेकेंड टेस्ट जो है वो आता है शिनोडा टेस्ट। शिनोडा टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, जो हमारे पास गिवन सैंपल है उसका अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट हम लोग लेते हैं, ठीक है। देन उसके अंदर मैग्नीशियम टर्निंग को ऐड करते हैं एंड डाइल्यूट HCl को ऐड करते हैं। अगर रेड कलर वहाँ पर हमें दिखाई देता है तो इसका मतलब ये है कि गिवन सैंपल के अंदर फ्लेवोनॉइड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। नाउ थर्ड टेस्ट आता है वेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, जो अल्कोहलिक सोल्यूशन है हमारे पास सैंपल का उसके अंदर हम लोग वेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड जो है उसे ऐड करते हैं। तो अगर हमें वहाँ पर पिंक कलर दिखाई देता है तो इसका मतलब ये है कि फ्लेवोनॉइड्स जो हैं उस सैंपल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। लास्ट टेस्ट आता है एल्केलाइन रिएजेंट टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, हम टेस्ट सोल्यूशन को लेते हैं देन उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की ऐड करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, शार्प येलो कलर वहाँ पर डेवलप होता है। देन उसके अंदर डाइल्यूट एसिड को ऐड करने से वो कलरलेस हो जाता है। तो अगर येलो कलर अपीयर होगा एंड देन उसके अंदर अगर हम डाइल्यूट एसिड को ऐड करेंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो गिवन सैंपल है उसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे थे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ फ्लेवोनॉइड्स। सो यहाँ पर फ्लेवोनॉइड्स वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। हमने फ्लेवोनॉइड्स की डेफिनेशन देख ली, उसका क्लासिफिकेशन देख लिया, उसकी प्रॉपर्टीज़ देख ली, उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो है वो भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब इस यूनिट के नोट्स जो हैं, इस यूनिट के क्या कंप्लीट जो फार्माकोग्नोसी के नोट्स है वो आपको जल्दी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। ये चीज़ आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दी जाएगी, तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। एंड इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कीजिएगा। तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।